नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादियों पर जिस तरीके से हमला बोला था, उसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया था। मुस्लिम देशों में तो भगदड़ मच गई थी। पाकिस्तान ने तुरंत बैठक बुला ली, अपनी सेना को तैयार करने लगा, लेकिन इन सबके बावजूद भी इजराइल पर कोई भी असर नहीं पड़ा और इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादियों को नस्ते नबूद कर दिया। अब इन सबके बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद मुस्लिम देश सख्ते में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये हो क्या गया। जी हाँ, नेफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली इजराइल की नई सरकार अमेरिका के साथ टकराव के मसलों को दरकिनार कर आगे बढ़ना चाहती है। पदभार संभालने के बाद पहली बार इजराइल के नए विदेश मंत्री येर लेपिड ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से रोम में मुलाकात की। इस दौरान येर लेपिड ने ईरान को लेकर अमेरिकी कूटनीति पर चिंता जाहिर की, लेकिन ये भी कहा कि उन्होंने अपनी इस पहली उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान अमेरिका से टकराव वाला रुख नहीं अपनाएगा। लिपिड के बयान से जाहिर है कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की पूर्व सरकार के उलट अमेरिका से शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत करना चाहता है। इससे पहले बेंजामिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कहा था कि उन्हें भले ही कुर्बानी देनी पड़ सकती है, लेकिन वह ईरान के अमेरिका के बीच परमाणु समझौते के खिलाफ रहेंगे। फिलहाल अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजराइल की नई सरकार के रुख की सराहना की और संबंधों को मजबूत बनाने की बात कही है। ब्लिंकन और लेपिड के बयान के उन मुस्लिम देशों के लिए झटका माना जा रहा है जिन्होंने फिलिस्तीन पर हमले को लेकर इजराइल को घेरने की कोशिश की है। हालांकि ईरान को लेकर इजराइल विदेश मंत्री के बयान पर अभी भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इजराइल के विदेश मंत्री येर लेपिड रोम है, जहां उन्होंने रविवार को अपने अमेरिकी सक्षम से मुलाकात की। लेपिड ने कहा कि इजराइल और अमेरिका की नई सरकारों के पास अपने रिश्ते को नए से शुरू करने का मौका है, लेकिन उन्होंने ईरान परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंशा को लेकर अपनी चिंताओं को भी जाहिर किया है। इटली की राजधानी में रोम ब्लिंकन से हुई मुलाकात पर लेपिड ने कहा कि इजराइल को ईरान परमाणु समझौते के बारे में कुछ गंभीर आपत्तियां हैं, जिसे लेकर वियना में बातचीत चल रही है। ईरान परमाणु समझौते को लेकर अमेरिकी रुख पर लेपिड ने कहा, हम जानते हैं कि असहमति पर चर्चा करने का तरीका सीधा और पेशेवर बातचीत होनी चाहिए। ऐसे मसलों की चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होनी चाहिए। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के फैसले का समर्थन करने पर अफसोस जाहिर करते हुए लेपिड ने कहा, अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हम मिलकर उन गलतियों को ठीक करेंगे। आपको बता दें, असल में परमाणु समझौते को लेकर वियना में ईरान और 6 शक्तिशाली देशों के बीच वार्ता चल रही है। इनमें ईरान के साथ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद बाइडेन ने फिर से इस समझौते में शामिल होने की इच्छा जताई है। वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में एक तरफ बताते हुए ईरान से परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। इन सब के बाद मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। जी हाँ, अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं अमन यादव, वीके न्यूज, दिल्ली।